श्री गुरुभ्यो नमः। वेलकम टू माय चैनल संस्कृत साइंस एंड कल्चर। आमर फोर्थ सेमिस्टर जो अच्छी स्कंद पुराण आकार दृष्टि सर्वबृहत अटे। एथिरे मोट 81,000 श्लोक रही। यह 7टी खंडरे विभक्त। प्रथम खंड हूँ महेश्वर खंड, द्वितीय हूँ वैष्णव खंड, तृतीय हूँ ब्रह्म खंड, चतुर्थ हूँ काशी खंड, पंचम हूँ रेवा खंड एवं षष्ठ हूँ तापी खंड एवं सप्तम प्रभास खंड। महेश्वर खंडरे पाप पुण्यर विचार समेत दक्ष प्रजापतिंकर यज्ञ, शिवलिंग पूजा विधि, समुद्र मंथन, शिव पार्वती विवाह, कुमार संभव, तारकासुर वध, विभिन्न तीर्थ और राजवंशर वंश चरित, पांडव मानकर चरित आदि अनेक विषय वर्णित होइछि। वैष्णव खंड भगवान बराह अवतार, विभिन्न देवादेवी तथा स्थानर महात्म्य, उत्कल देश पुरुषोत्तम क्षेत्र, राजा अम्बरीश, इंद्रद्युम्न और विद्यापतिंकर चरित, पुरुषोत्तमंकर रथयात्रा, जगन्नाथ पुरीर विभिन्न यात्रा इत्यादि विशद भाव वर्णित होइछि। स्कंद पुराण उक्त खंडटी विभिन्न दृष्टि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज आम पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य विषय वर्णना करिबा, चर्चा करिबा। अध्यायर आरंभ मुनि माने एकत्रित होई महर्षि जैमिनी को पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य वर्णना करने को प्रार्थना करछन्ति। महर्षि जैमिनी स्कंद स्कंद अर्थात किए? कार्तिक। कार्तिकंग मुखरु जहा शुणिचन्ति, कार्तिक होउचन्ति शिवंकर पुत्र। कार्तिकंग मुखरु जहा शुणिचन्ति ताहा कहिबाकु आरंभ कले। से कहउचन्ति, हे मुनि माने, एही पुरुषोत्तम क्षेत्र अत्यंत पवित्र अटे। एही परम पावन क्षेत्र को स्वयं भगवान जगन्नाथ निज नाम नामित करी एही विग्रह रूपरे एठारे विद्यमान होई रहिचन्ति। जो लोक माने एठी वास करने को इच्छा करती से माने पापहीन होइथांती। एपरि स्थले जो माने एठी वास करी गदाधर अर्थात जगन्नाथ को दर्शन करती सेमानंकर सौभाग्य वर्णना करिवा संभव नुहे। पुराणर भाषारे वर्णित होइछि, तत्र ये स्थातुमिच्छन्ति ते सर्वे अपि हताम हसः, किं पुनस्तत्र तिष्ठन्तु ये पश्यन्ति गदाधरम्। एही पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थराज समुद्र उत्थित होई बालुका राशि बेष्टित और 10 योजन विस्तृत अटे। यार मध्यभागरे नीलाचल विद्यमान। भगवान विष्णु बराह अवतार रे शुकर रूप धरी धरणी को उद्धार करथिले एवं पर्वत मानक द्वारा स्थिर करथिले। ज्ञानी श्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा एही क्षेत्र को आगमन करी तीर्थ नदी आदि स्थापना पूर्वक सृष्टि भारु मुक्ति पाई भगवान जगन्नाथ को स्तुति करथिले। तांको स्तुति रे प्रसन्न होई भगवान विष्णु आविर्भाव होई कहिले, हे ब्रह्मदेव, एही जगत मोर योग माया द्वारा आवृत। एठी कौनसी प्राणी कर्म बंधन हेतु जन्म मृत्यु चक्रु मुक्ति पाइबा असंभव। तथापि जो प्राणी एही परम पावन श्रीक्षेत्र को आसी अध्यवसाय करिब से किपरि मुक्ति पाइब ताहार कारण कहूची शुण। सागरर उत्तर तटरे महानदीर दक्षिण रे थिबा प्रदेशटी पृथ्वी रे थिबा सकल तीर्थर फल प्रदान करे। यथा सागरस्योत्तरे तीरे महानद्यस्तु दक्षिणे स प्रदेशः पृथिव्यां हि सर्वतीर्थ फलप्रदः। हे ब्रह्मदेव, मोर एही पुरुषोत्तम क्षेत्र रे मु समस्त संग त्याग पूर्वक देहधारी रूपे क्षर और अक्षर को अतिक्रम करी वास करुछि। एही क्षेत्र को सृष्टि और प्रलय आक्रांत करि पारे नाही। एही क्षेत्र माने एही जो श्रीक्षेत्र रही कौन ना प्रलय आक्रांत करिपारे नाही। एबे मते चक्रादि चिन्ह रे जेपरि देखुच श्रीक्षेत्र को जाई मते सेपरि देखिब। नीलाद्रि मध्यरे कल्पतरु मूलरु पश्चिम दिगरे जो रौहिण नामक प्रसिद्ध कुंड अछि ताहार तीर रे वास करुथुबा मते जेउ माने चर्म चक्षुरे देखिबे
ସେମାନଙ୍କର ପାପ ନାଶ ହେବ ଓ ସେମାନେ ମୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯଥା ବାରୁଣ୍ୟାଂ ଦିଶି ୟତ୍ କୁଣ୍ଡଂ ରୋହିଣ୍ୟଂ ନାମ ବିଶ୍ରୁତଂ ତତ୍ତୀରେ ନିବସନ୍ତଂ ମାଂ ପଶ୍ୟନ୍ତଃ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁଷା ତଦମ୍ଭସା କ୍ଷୀଣ ପାପା ମମ ସାୟୁଜ୍ୟମାପ୍ନୁୟଃ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ରତ, ତୀର୍ଥ, ଯଜ୍ଞ ଓ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ତାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟିଏ ବାସ କଲେ ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବରେ ବ୍ରତ ତୀର୍ଥ କରି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏକ ଦିନ ବା ମଧ୍ୟ ବାସ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ରତ, ତୀର୍ଥ, ଯଜ୍ଞର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ସେହି ପ୍ରକାରର ଫଳ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବାସ କଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଥା ବ୍ରତେଷୁ ତୀର୍ଥେଷୁ च यद् यज्ञ दानयोः पुण्यं यदुक्तं विमलात्मनां हि तत् अहन्निवासलभते तु सर्वं निमेषवासात् खलु च अश्वमेधाधिकम्।